हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो ऑप्शन की वेरियस स्ट्रेटेजीज और उसकी बैक टेस्टिंग की सीरीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बैक टेस्ट करने वाले हैं अभी रिसेंटली जो मंथ खत्म हुआ है, मंथ ऑफ सितंबर के लिए। और इसमें हम जो हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 2 है उसका बैक टेस्टिंग करके देखेंगे। आई एंड फ्लाई के लिए मंथली स्ट्रेटेजी है ये। और ये स्ट्रेटेजी आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन सब के लिए कर सकते हो। टारगेट स्टॉप लॉस आपके ऊपर डिफाइंड है। और हाँ, जब भी हम एडजस्टमेंट करेंगे तो ये अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजी बन जा रही है। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि ये स्ट्रेटेजी आपकी साइकोलॉजी को देखते हुए सूटेबल है या नहीं। और ये स्ट्रेटेजी क्या है, एकदम मोस्ट यूजेबल है स्ट्रेटेजीज, मोस्ट ऑफ द लोग आप जानते ही होंगे। फिर भी मैंने उसका एक डिटेल्ड वीडियो स्ट्रेटेजी और उसके साइकोलॉजी का एक बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और आपको क्या करना है, ये वीडियो में अपने आप को कोरिलेट करना है ये स्ट्रेटेजी और इसके पे ऑफ ग्राफ के साथ। और आपको एज्यूम करना है कि आपने स्ट्रेटेजी लिया था तो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी या प्रॉफिट लॉस को देख के क्या होता। बीच बीच में आपने जो भी प्रॉफिट या लॉस डिसाइड किया है, अगर वो आपको यहाँ पे दिख जाता है तो आप लिख लीजिए कि मंथ ये पर्टिकुलर सितंबर में आपका स्टॉप लॉस मिल गया या टारगेट मिल गया। तो आपको एक इंडिविजुअली शीट बनाइए, उसमें लिखते जाइए कि आपका टारगेट हिट हुआ था या स्टॉप लॉस। और उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटेजी का खुद का एक अलग के शीट बना सकते हैं और अलग अलग स्ट्रेटेजीज जो मैंने दिखाई है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ आपके टारगेट या स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली। और मैं यहाँ पे करूँगा ये स्ट्रेटेजी को मंथ के एंड तक यूज़। और जो भी स्टॉप लॉस या अपना टारगेट ऐसा कुछ रखा नहीं है मैंने, लेकिन मंथ के एंड तक जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा वो हम रिस्पेक्ट करेंगे। तो चलिए एक दिन से आगे बढ़ाते हैं। मार्केट थोड़ा सेंटर में आ रहा है, मार्केट थोड़ा अभी और आगे आ रहा है, थोड़ा पीछे आया। मार्केट अभी ऑलमोस्ट हमारा ब्रेक इवन को टच किया। तो अभी हमारा लॉस हो गया 185 रुपीज़ का, लेकिन ब्रेक इवन को टच होता है तो हम क्या करेंगे, कॉल की साइड, क्योंकि पुट की साइड ये मार्केट गया है नेगेटिव, तो हम 18,300 के आसपास का एक कॉल सेल करेंगे। अभी इनिशियल डेज ही है तो आपको थोड़ा प्रीमियम रिजनेबली ओके मिल रहा है यहाँ पे 40 रुपीज़ के अराउंड। और ये प्रीमियम जब भी आधा हो जाए 60% 50%, तो आपको इसमें से निकल के अराउंड 40 का फिर से एक बार सेल करना है। और जब भी मार्केट रिवर्स होके सेंटर पॉइंट पे आता है तो आपको एडिशनल लेग में से बाहर निकलना है। अभी फ्रेंड्स ये देखिए, आपका नीचे की साइड लॉस थोड़ा कम हुआ, लेकिन ऊपर की साइड आपने मार्केट को अनलिमिटेड लॉस देने के लिए ये रेडी रखा है। लेटेस्ट से मार्केट कल ही गैप अप ओपन होता है और 10% सर्किट लगाता है तो आपका 50,000 का लॉस ये आपको अराउंड दे सकता है एक लॉट में। किसी ने क्या किया है कि यहाँ पे मल्टीपल लॉट सेल किए हैं, 2 लॉट 3 लॉट, तो ये लॉस आपका कम होगा लेकिन सामने आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आप ये स्ट्रेटेजी को ले सकते हो। एल्स कई सारी स्ट्रेटेजीज में आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा और बताई हुई है, आप उसमें से भी कोई एक देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट की जगह लॉस को देखना है कि लॉस आप कितना बेयर कर सकते हो, क्योंकि ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। कोई एक न्यूज़ मार्केट को कोई भी डायरेक्शन में वायोलेंट मूव दे सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लॉस लेने के लिए तैयार हो, उस तरीके से आपका मनी मैनेजमेंट है, तो ही आप ये स्ट्रेटेजी लो। एल्स ये स्ट्रेटेजी की जगह और कोई स्ट्रेटेजी आप डिसाइड आपके लिए कर सकते हो। चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं। मार्केट फिर थोड़ा रिवर्स आया, मार्केट थोड़ा और रिवर्स आया, आपका लॉस है अभी अराउंड 1000 रुपीज़। तो आपको ये सोचना है कि 1000 रुपीज़ है आपका लॉस, तो अभी और लॉस ले पाओगे या फिर आप यहाँ पे निकल जाओगे या क्या करोगे। मार्केट वहाँ ही है, आपका अराउंड 600 का लॉस है। मार्केट थोड़ा रिवर्स गया, आपके सेंटर पॉइंट की ओर आने की तैयारी कर रहा है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है जो भी प्रॉफिट या बुक है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। अभी ये ऑलमोस्ट सेंटर तक नहीं आया तो एक दिन का वेट करते हैं। मार्केट फिर से डाउन साइड गया, 500 का प्रॉफिट आ गया। मार्केट एग्जिट आपके सेंटर पे आ गया, 300 का लॉस है, लेकिन एज पर हमारा जो है डिसाइडेड कि हम इसमें से निकल जाएंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, इसमें हमको लॉस हो रहा है अराउंड 2000 रुपीज़ का, तो उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे।
मार्केट फिर से सेंटर में आ गया आपके आयरन फ्लाई के। अभी हम फिर से इसको एक दिन से आगे बढ़ाते हैं। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, आपका प्रॉफिट अभी है 200 रुपये का। मार्केट वहाँ का वही है, प्रॉफिट आपका इंटैक्ट है वहाँ पे 300 रुपये के आसपास। और अभी सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं। मार्केट ने थोड़ा अप मूव दिया, 800 का लॉस आ गया और अभी आपके अपर ब्रेक इवन को टच करने की तैयारी में है। मार्केट फिर रिवर्स आ गया, थोड़ा आपका प्रॉफिट बढ़ा, 500 रुपीज़ हो गया। मार्केट थोड़ा अप गया, फिर से आपका देखते हैं जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। अभी मार्केट वहाँ का मार्केट थोड़ा रिवर्स आया, एग्जैक्ट सेंटर में आ गया, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, वो हो गया 2000 के आसपास। तो जिसका टारगेट अराउंड 2000 है वहाँ पे सिंपली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा वायोलेंटली मूव दे रहा है। पहले पीछे गया, बाद में आगे आया, फिर पीछे आया, फिर से पीछे जा रहा है। अभी देखिए जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया उसका लॉस थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि पहले 2000 का प्रॉफिट था, अभी वो आपका अराउंड सिर्फ 300 के आसपास का ही प्रॉफिट रहा। तो ये आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट जो है वो कम भी हो सकता है या वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो ये सिनेरियो आ सकता है। या फिर आप क्या करते हो, प्रॉफिट को लॉक करने के लिए रिवर्स हार भी या और कोई एडजस्टमेंट के तौर पे थोड़ा अगर आपने विंग्स अंदर लाए होते, जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा, तो थोड़ा प्रॉफिट आप लॉक कर सकते थे। अभी 300 का ही प्रॉफिट है, 2000 में से 300 के ऊपर आ गए तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाइज डिस्टर्ब होते या क्या करते? देखिए एग्जैक्ट सेंटर में आ गया, फिर से 3000 का प्रॉफिट। सो 80,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3000 का प्रॉफिट अराउंड 3-4% है। मार्केट वही है, प्रॉफिट भी वही है आपका। तो आप ये अपने आपको कोरिलेट कीजिए कि आप क्या करना है। अभी 4000 का प्रॉफिट आ गया 80,000 पे, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है या फिर आप वेट करेंगे या फिर और कोई एडजस्टमेंट करेंगे? तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 80,000 के ऊपर 4000 अराउंड 5% का रिटर्न हो गया है, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। लेकिन हम एज यूजुअल स्ट्रेटेजी को लास्ट डे तक लेके जाएंगे। अभी देखिए मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन दिया और आपका जो 5000 अराउंड का प्रॉफिट था वो अराउंड 5000 की लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। और अभी हम अपोजिट साइड पे सेटल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रीमियम है बहुत कम बचे होंगे। लेट अस चेक द प्रीमियम, 18,300 का, 18,300 का प्रीमियम। अगर हम कॉल सेल करना चाहें तो शायद अभी लास्ट वीक है तो बहुत कम बचे होंगे, सिर्फ 3 रुपये बचा है, तो उसका सेल करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। इनफैक्ट आप अपने रिस्क को बढ़ा रहे हो। सो बेटर कि आप जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ यहाँ पे निकल जाए, या मैक्सिमम लॉस जो कि यहाँ पे दिख रहा है 13,000 का, उसको लेने के लिए मेंटली रेडी हो जाओ। अभी आप ट्रेडिंग में थोड़े एक्सपर्ट बन पाओगे। साइकोलॉजी का आपने इम्प्रूव किया तो ही। अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आपका 6000 जितना लॉस है। मार्केट और नीचे गया, आपका 12,000 का लॉस हो गया। और अभी सिर्फ एक्सपायरी को एक ही दिन बाकी है। अभी मार्केट वहाँ का वहाँ ही है, आपका लॉस अराउंड 13,000 है। 9:30 बजे एक्सपायरी वाले दिन को, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 13,000 के आसपास का लॉस है ये, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड ऑल। और यहाँ पे हम उसका लिख लेते हैं 13,000। सो ये शीट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 1-2-3 मंथ जिसमें ये स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करके प्रॉफिट बनता है, वही मंथ का मेजोरिटी वो लोग प्रैक्टिस करते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट बनाते हैं। और मेजोरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं, वो ट्रैप में फंस जाते हैं और वो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आने वाले मंथ में क्या होता है कि वो सेम स्ट्रेटेजी जो प्रॉफिटेबल थी 1-2-3 मंथ के लिए, वो लॉस मेकिंग बन जाती है। तो इसके ऊपर से आप ये जान पाओगे कि पहले 9 महीने में आपने ये वाला स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट किया होता एक लॉट में, तो बीच में हाँ आपने अगर टारगेट रखा है तो टारगेट आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मिल गया होता, लेकिन अगर आपने एंड ऑफ द मंथ तक लेके आए होते तो आपको लॉस मिला होता।
तो आपको ये भी डिसाइड इसमें से जानने को मिलेगा कि कितना प्रॉफिट आपके लिए सूटेबल है, तो कौन सा प्रॉफिट आप रख सकते हो, क्या स्टॉप लॉस आपके लिए सूटेबल है, तो क्या स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो। तो जिसने भी 3, 4, 5,000 का प्रॉफिट रखा होता मंथली, तो उसका मेजोरिटी आउट ऑफ 9 मंथ 7 मंथ्स में प्रॉफिट हिट हुआ होता। और जिसने स्टॉप लॉस रखा होता उसका 2 या 3 मंथ में स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। तो उनके लिए हो सकता है रिजल्ट अलग हो, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हो, लेकिन ये हमने मंथ एंड तक जानबूझ के लेके गए हैं ताकि आपको पता चले कि ये स्ट्रेटेजी पूरे मंथ में कैसा बिहेव करती है। कि मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि वो एक डायरेक्शन में कंटिन्यूस नहीं जाएगा, वो कंटिन्यूसली अप डाउन जाता रहेगा और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ आपको बहुत डिस्टर्ब कर देगा। तो अगर आप उसके लिए रेडी हो तो ही आप ये स्ट्रेटेजी लीजिए। बाकी आने वाले वीडियोस में बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजीज, उसके अलग अलग एडजस्टमेंट के टाइप्स मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट आयरन प्लाई का ही एडजस्टमेंट का मैं 5 या 6 वेरिएंट्स आपको बताने वाला हूँ। तो आपको पता लगेगा कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए सूटेबल है। और ये स्ट्रेटेजी को अगर आपने सितंबर में इम्प्लीमेंट किया है तो आपको नेगेटिव 7.5% का रिटर्न मिलता। इन अदर वर्ड्स आपका 7.5% कैपिटल एक ही मंथ में वाइप आउट हो जाता अगर आपने मंथ एंड तक लिया होता तो आपको ये जज करना है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए सूटेबल है या कोई और है। और मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी का लाइव बैक टेस्टिंग भी आपको दिखाऊंगा, तो उसको देखिए। पैरेलली आप खुद का एक शीट बनाइए और उसमें आपका टारगेट और स्टॉप लॉस रख के एक नोट डाउन करते जाइए। और सेम ऐसा शीट आपका अलग से होना चाहिए और आपको पता लगेगा तभी कि आपके लिए कौन सा स्ट्रेटेजी ये यूज़फुल था और कौन सा स्ट्रेटेजी आपके लिए लॉस मेकिंग वाला था। सो आई होप कि ये वीडियो में से मैं आपको कुछ इनपुट दे पाया हूँ और कुछ वैल्यू दे पाया हूँ। इफ़ यू फील सो देन यू मे लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट गाइस।